ये लास्ट फर्स्ट एग्जांपल हो गया था हमारा। अब सेकंड देखो, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनकी आइगन वैल्यूज़ भी निकालनी है। अब इसमें वही क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो सबसे पहले तो के एस टी लिया, वो हमारा कितना होता है एस प्लस टी। फिर हमने क्या किया, एस प्लस टी, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, हमने एस टी की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होता है ना, तो ऐसे लिखेंगे एस टी इंटू ज़ीरो और फिर t इंटू एस ज़ीरो। मतलब जहाँ पे एस और टी नहीं है वहाँ पे हमने उनकी पावर को ज़ीरो ले लिया। तो यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा कर्नल होता है, सेपरेबल कर्नल। अब इक्वेशन 1 ये वाली जो है, इसको हम ऐसे सेपरेट करके तो लिख ही सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन t के टर्म्स में हो रही है, तो जो भी कॉन्स्टेंट है हमने उसको बाहर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टेंट था, इसको c1 मान लिया। ये सेकेंड कॉन्स्टेंट था, इसको c2 मान लिया। नेक्स्ट देखो c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 से 1 gt dt। अब अगेन पीछे जो हमने किया है, यहाँ से हमारे पास gs कितना आ रहा था, एफ एस प्लस लैम्डा एस c1 प्लस लैम्डा c2। तो यहाँ s को t से रिप्लेस कराएंगे तो यही वैल्यू बनेगी हमारे पास। फिर हमने क्या करा, इन्हें सेपरेट कर दिया। देखो t की इंटीग्रेशन आपको पता है t²/2 होती है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे यही वैल्यू आएगी। सेम जैसे पीछे किया, फिर c1 वाले कांस्टेंट एक तरफ, c2 वाले एक तरफ। यहाँ क्या बचा, 0 से 1 ft dt, जिसको हमने f1 सपोज कर लिया। ये हम सपोज करके चल रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन बार बार ना हमें करनी पड़े। सेम c2 में हम पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ये वाली। इसमें भी हमने c1 और c2 के कांस्टेंट को सेपरेट कर दिया। अब इसमें हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है ना। आइगन वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ नहीं करनी पड़ती है, हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट डी लैम्डा। ये क्या होता है, देखो ये सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे c1 के कोफिशिएंट्स। ये c1 के हैं दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड का। ये आपके कोफिशिएंट्स हैं c1 के, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं c2 के। लिख दिया आपने। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, इक्वल टू 0 रख दोगे। लैम्डा की जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यूज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेट में भी आ जाता है कि आपको अगर किसी भी फंक्शन की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, आप इक्वेशन को c1 c2 में रिड्यूस करोगे, वहाँ से डी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उसको इक्वल टू 0 रख दोगे तो लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब एक और लाइन यहाँ लिखी है कि अगर लैम्डा इन आइगन वैल्यूज से डिफरेंट होता है तो जो यूनिक सॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ सेम वैल्यूज़ तो नहीं आ रही ना, अलग अलग आ रही हैं। अब वैल्यूज़ निकालने का तरीका आपको पता ही है। देखो ये दो इक्वेशंस आई है हमारे पास। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। c1 के साथ क्या होगा, लैम्डा माइनस दिस टर्म। ये देखो इनको मल्टीप्लाई करो, लैम्डा इंटू f2, फिर इसको करोगे f1 इंटू 1 माइनस लैम्डा 2। फिर c2 के साथ करोगे, ये वाली दो टर्म्स आ जाएंगी, और 1 के साथ करोगे तो ये दो टर्म्स आएंगी। यही होगा। अब यहाँ से देखो c1 कितना हो गया, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कंपेयर करो, c1 की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ सिर्फ ऊपर जाएगी, उसको हमने सिंप्लीफाई करा है। सेम वे में c2 करोगे तो ये वाली आ जाएगी न्यूमरेटर में। तो अब हमने क्या करा, दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास c1 और c2 की। जो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी c1 c2 की, आप उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद कुछ नहीं करना, जैसे सिर्फ ये नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है, लैम्डा कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर हमारा सेम था, तो जो अंदर टर्म्स आई बस वही लिखी है। ठीक है, यहाँ पे जो f1 है, f1 हमने क्या लिया था जब हम सपोज कर रहे थे, f1 हमारा आया था 0 से 1 ft dt। ये हमारा f1 था। सेम वे में सेकेंड इक्वेशन में हमने f2 क्या ले लिया था, t ft dt। ये हमारा f1 लिया था हमने, ये f2 लिया था। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ f1 था वहाँ 0 से 1 ft dt लगा देंगे, और जहाँ f2 था उसके साथ बस t आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने f1 की और f2 की ये इंटीग्रेशन वाली वैल्यूज़ पुट कर दी। ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं, ये वाली जो भी इक्वेशन आई है ना हमारी, ये इंटीग्रेशन के अंदर का जो पार्ट होता है ft के अलावा, उसको हम क्या बोलते हैं, गामा एस टी लैम्डा। ये हमारा क्या होता है, रिजॉल्वेंट कर्नल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में दो चीज़ें न्यू थी। एक तो आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी थी, दूसरी आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ली, जब आइगन वैल्यूज़ निकाल दी दो डिफरेंट आई, फिर उन आइगन वैल्यूज़ को निकालने के बाद ये जो f1 और f2 की वैल्यू थी आपने उसको पुट कर दिया, सोल्यूशन आपका इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से जो gs है वो किसके इक्वल हो गया, fs प्लस लैम्डा गामा एस टी एफ टी डी टी। तो जब भी अगर पेपर में आ जाए कि रिजॉल्वेंट कर्नल निकालो, क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दोगे, यहाँ से आपके पास गामा एस टी की वैल्यू आ जाएगी।